जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हुआ जोरदार ब्लास्ट। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम कर रही है जांच। सान्याल पुलिस पोस्ट के पास हुआ धमाका। धमाके के बाद इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके से जमा किए सैंपल। धमाके के बाद आसपास के गांव वालों में दहशत। वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह का वीडियो सामने आने के बाद उसकी तलाश तेज पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस चला रही है बड़ा अभियान। अमृतपाल ने सरेंडर के लिए रखी है 3 शर्तें। कस्टडी में मारपीट नहीं करने और सिर्फ पंजाब की जेल में रखने की मांग। सरेंडर को गिरफ्तारी नहीं बताने को कहा। पंजाब में ही छिपा हुआ है अमृतपाल सिंह। 40 मिनट तक फेसबुक पर लाइव कर कहा, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल बोला, पंजाब सरकार का इरादा मुझे गिरफ्तार करने का नहीं है। पुलिस घर आती तो मैं मान जाता। वीडियो में काली पगड़ी और शॉल में नजर आया अमृतपाल। जत्थेदारों से गांव-गांव मोर्चा निकालने की अपील की। अमृतपाल के वीडियो को कनाडा, यूके और दुबई के आईपी एड्रेस से सर्कुलेट किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन पहले यूपी में रिकॉर्ड किया गया था वीडियो। लेडीज ब्रिगेड की मदद से चकमा देने में कामयाब हो रहा है अमृतपाल सिंह। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के साथी पप्पल प्रीत का है लेडी ब्रिगेड। अमृतपाल पटियाला और हरियाणा में पप्पल प्रीत की महिला मित्र के घर रुका था। दिल्ली में भी एक महिला मित्र के ही यहां पर रुका था अमृतपाल और पप्पल प्रीत। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने लोगों से मांगी मदद। कंट्रोल रूम और डीएसपी अजुनाला का नंबर जारी किया। पंजाब में ऑपरेशन अमृतपाल के पहले चरण फेल होने पर पुलिस का एक्शन। 8 सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के धरने का आज दूसरा दिन। केंद्र के खिलाफ 2 दिन के धरने पर बैठी हुई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया रखने का आरोप लगाया। कहा कि कई योजनाओं के लिए फंड जारी नहीं किया। सीएम ममता बनर्जी बोली, बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को होना होगा एकजुट। 1-to-1 लड़ाई लड़नी होगी। ममता के धरने पर बीजेपी का पलटवार। विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीएम को बताया झूठा। कहा कि टीएमसी सरकार ने जनता का पैसा लूटा। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासत। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, रामनवमी के बहाने मुस्लिम इलाकों में दंगा कराने की इजाजत नहीं होगी। रामनवमी के जुलूस पर ममता बनर्जी का बयान। कहा कि किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ करेंगे कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में हिंदुवादी संगठन आज निकालेंगे 1000 शोभा यात्रा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा 1 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे शामिल। हैदराबाद में बीजेपी से निष्कासित नेता टी राजा निकालेंगे रामनवमी पर शोभा यात्रा। अक्षयपुरी हनुमान मंदिर से निकालेंगे यात्रा। रामनवमी पर पटना में महावीर मंदिर परिसर में होगा विशेष आयोजन। ड्रोन से 50 किलो फूलों की होगी बारिश। पटना में रामनवमी पर 51 जगहों से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लेंगे हिस्सा। सीएम नीतीश कुमार डाक बंगला चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर में विशेष तैयारी। भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद बनाया जा रहा है। 20,000 किलो नवेदम प्रसाद। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी 9वें दिन मां सिद्धि यात्री की आरती के साथ पूजा शुरू की गई। भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने आरती में हिस्सा लिया। पूरे महाराष्ट्र में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी। विपक्षी दलों का सीएम शिंदे पर हमला। हिंदू मतदाताओं के तुष्टीकरण की कोशिश का लगाया आरोप। झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी की पूर्ण संध्या पर निकाली गई शोभा यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जुलूस में हिस्सा लिया। रामनवमी पर अयोध्या में शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा। फिलहाल 15 दिन के ट्रायल पर शुरू हुई सुविधा। कर्नाटक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बेंगलुरु में बैठक। 100 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। बैठक के साथ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजे जाएंगे संभावित उम्मीदवारों के नाम। 124 उम्मीदवारों के नाम का हो चुका है ऐलान। कर्नाटक कांग्रेस को सताया गुजरात के ईवीएम का डर। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग को लिखा खत। गुजरात में इस्तेमाल ईवीएम कर्नाटक चुनाव में न लाए जाए। डीके शिव कुमार ने जताया गुजरात में इस्तेमाल ईवीएम की प्री प्रोग्राम होने का डर। कहा चुनाव आयोग ने ईवीएम को पहले चेक करवाने का दिया था भरोसा। कर्नाटक में कांग्रेस किसी से नहीं करेगी गठबंधन। डीके शिव कुमार बोले 2/3 बहुमत की उम्मीद। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जानकारी। कर्नाटक में सीएम फेस पर फैसला चुनाव के बाद होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। येदियुरप्पा के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। केसी वेणुगोपाल बोले यूज एंड थ्रो पॉलिसी को समझेंगे लोग। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पहले से है। बस तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। कर्नाटक में लोग क्षेत्रीय पार्टी को चुनेंगे। दोनों राष्ट्रीय पार्टी को नकार देंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का दावा। कर्नाटक में चुनाव का ऐलान होते ही एक्टिव हुआ फ्लाइंग स्क्वाड। कलबुर्गी में एक प्राइवेट कार से करीब 35.5 लाख कैश जब्त किए। पुलिस ने कार में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के रंगा रेड्डी के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। पूछताछ जारी। आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ आज से देशव्यापी पोस्टर अभियान शुरू। मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर लगाएगी पार्टी।
आम आदमी पार्टी ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगला और गुजराती और पंजाबी में छपवाए पोस्टर। पूरे देश में लगाए जाएंगे पोस्टर। राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज किया। सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर की जनसभा में केंद्र पर साधा निशाना। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर देश को तोड़ने का लगाया आरोप। कहा, पीएम मोदी ने जो देश का नुकसान किया उसे आने वाले पीढ़ियां याद रखेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में जाने की नसीहत। कहा कि ये कैसा अभिमान है, आप सांसद भी बने रहना चाहते हैं और कोर्ट भी नहीं जाना चाहते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरिद्वार दौरा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को सुबह 10 बजे करेंगे संबोधित। अमित शाह पतंजलि योगपीठ में संन्यास दीक्षा समारोह में दोपहर 3:30 बजे शिरकत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु स्वामी रामदेव भी रहेंगे मौजूद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सनातन को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सनातन समय की कसौटी पर खरा साबित होगा। संघ प्रमुख ने हरिद्वार में कहा कि बाकी सब बदल जाता है, लेकिन ये पहले शुरू हुआ था, आज भी है और कल भी रहेगा। लोगों को अपने आचरण से सनातन को समझाना होगा। दिल्ली में बीजेपी के ओबीसी सांसदों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। डिनर पर आगे की रणनीति पर चर्चा। यूपी निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। ए.के. शर्मा ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ कानूनी संशोधन होंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के सीएम नीतीश के पैर छूने पर विरोधियों का तंज। सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार के पैर छूते हुए नजर आए शिक्षा मंत्री। तंज कसने वालों को बिहार के शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर जवाब दिया। लिखा कि सीएम नीतीश कुमार उम्र में बड़े हैं, शिष्टाचार में भी राजनीति तलाशने को ओछी मानसिकता बताया। समिट फॉर डेमोक्रेसी में बोले पीएम मोदी। कहा, लोकतंत्र की जननी है भारत, चुनौतियों के बाद भी तेजी से बढ़ी है इकोनॉमी। देश में एक दिन में कोरोना के 2151 नए मामले सामने आए हैं। 5 महीने में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए। दिल्ली में फिर कोरोना ने पसारा पैर। 6 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 300 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 2 मरीजों की मौत हुई है। 13.8% पहुंचा है पॉजिटिविटी रेट। मुंबई में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 139 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के 483 नए केस सामने आए हैं। 3 लोगों को कोरोना से हिमाचल प्रदेश में कोरोना से एक मरीज की मौत। संक्रमण के 255 नए केस मिले। लखनऊ में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कोविड के टेस्ट। चंडीगढ़ में भी अस्पतालों में किया जा रहा है कोविड टेस्ट। कोरोना के लगातार नए मामले आने से अस्पताल आने वाले मरीजों की भी हो रही है टेस्टिंग। राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर्स का अनोखा प्रोटेस्ट। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ सड़कों पर लगाई दुकान। G20 टूरिज्म ग्रुप की दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में होगी बैठक। 1 से 3 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। उत्तराखंड के रामनगर में G20 डेलीगेशन से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने प्रतिनिधियों को किया संबोधित करते उत्तराखंड के बारे में दी जानकारी। भिवानी में एक महिला सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी के पास से रिश्वत के 5000 रुपए भी बरामद हुए। इसी साल 26 जनवरी को मुन्नी देवी ईमानदारी के लिए हुई थी सम्मानित। यूपी के जालौन में महिला ने किया सुसाइड। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में महिला ने खुद को बताया जिम्मेदार। पुलिस महिला की सुसाइड नोट को लेकर कर रही है जांच। सुसाइड के मामले की पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। यूपी के गोरखपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के मुताबिक शख्स घटना के समय अपने घर का निर्माण करा रहा था। पुलिस घटनास्थल से मिले सबूत और सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की तलाश कर रही है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 10वीं की छात्र की अपहरण के बाद कर दी गई हत्या। यूपी के मथुरा में गायत्री तपोभूमि में हवन के दौरान एक श्रद्धालु ने दूसरे श्रद्धालु पर हमला किया। घायल भक्त को अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। मेघालय के शिलांग में नई विधानसभा का तेजी से हो रहा है निर्माण। सीएम कोनराड संगमा ने लिया काम का जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। भारत के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का GI टैग भी मिला। अब यूरोप के बाजार में कांगड़ा चाय कर सकेगी एंट्री। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने किया ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का दौरा। प्लांट के हालात पर जताई चिंता। रूसी सेना ने साइबेरिया में शुरू की मिसाइल फोर्स की ड्रिल। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स तैनात किए। रूसी सेना ने ड्रिल की तैयारी का वीडियो जारी किया। 300 गाड़ियां और 3000 सैनिक ड्रिल में लेंगे हिस्सा। पोप फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ी। लंग्स इंफेक्शन के बाद रोम के अस्पताल में भर्ती। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को पिछले कुछ दिनों सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। फिलहाल अस्पताल में चलेगा इलाज। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुफ्त आटा बांटने के दौरान हादसा, 11 लोगों की जान गई। बुल्गारिया में बम की धमकी के बाद स्कूल खाली करवाए गए। लगातार 3 दिन से मिल रही है स्कूल में ब्लास्ट की धमकी। कोलंबिया में सेना पर आतंकवादी हमला, 9 सैनिकों की जान गई। फ्रांस में विवादित पेंशन रिफॉर्म बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ हिंसक। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में बाजार से 8,88,000 करोड़ रुपए जुटाने की सरकार की योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया सरकारी बॉन्ड के जरिए 15,43,000 करोड़ के तय लक्ष्य का 57.5% जुटाएगी सरकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने जताई उम्मीद, आगामी दशक में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% तक रहेगी।
अडानी मामले पर सेबी चेयरमैन माधवी पुरी का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने हमें समिति को सटीक अपडेट देने को कहा। अफगानिस्तान के राशिद खान बने T20 में नंबर 1 गेंदबाज, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में शानदार गेंदबाजी का बिना मिलाना। बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव टॉप पर काबिज, शुभमन, विराट और रोहित शर्मा को दी फायदा। लिटन दास ने 18 गेंदों में जड़ा बांग्लादेश का सबसे तेज अर्धशतक, ऐसा करने वाले दुनिया के 11वें क्रिकेटर बने। मिकी ऑर्थर बनेंगे पाकिस्तान के सलाहकार, टीम निदेशक, मॉन मार्कल गेंदबाजी कोच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की, विराट समेत टीम के सभी खिलाड़ी मौजूद थे। आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में ग्लैमर का तड़का लगाएंगी तमन्ना भाटिया, कैटरीना समेत कई बॉलीवुड सितारे आएंगे नजर। लवलीन बोरगोहाइन को 50 लाख का इनाम देगी असम सरकार, वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर मिला है सम्मान। मेसी ने 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागा, अर्जेंटीना ने कुराकाओ को 7-0 से हराया। BWF रैंकिंग के बाहर हुई स्टार शटलर PV सिंधु, स्विस ओपन में नहीं दिखा सकेंगी कमाल। 95 साल की भगवानी देवी ने फिर किया कमाल, पोलैंड में विश्व मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में जीते 3 गोल्ड। जम्मू कश्मीर के डोडा में राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, भारी तादाद में खिलाड़ी शामिल हुए, आयोजन को लेकर खिलाड़ियों ने जताई खुशी। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला आज हो रही है रिलीज, शानदार ओपनिंग की जताई जा रही है उम्मीद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।